सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज सैटरडे है और इसका मतलब है आज हमारा ऑफ डे है। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बस मेरी नींद कुछ इतनी बढ़िया नहीं चल रही है पिछले लास्ट 3 दिनों से। आयल से वैसे लास्ट 2 डेज में तो आई एम एबल टू गेट 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप। अभी भी मैं आज तो मैं 7 घंटे सो पाया हूँ। लाइक आई स्लेप्ट अराउंड 5:30 एंड आई वोक अप अराउंड 12:30। हाउ मच आवर्स इज दैट? 5:30 to 11:30। हाँ, आज मेरे को 7 आवर्स की स्लीप मिली है, तो मैं थोड़ा सा और ज्यादा फ्रेशन अप भी लग रहा हूँ। बट परसों आई वाज ओनली एबल टू स्लीप 4 आवर्स। बट आई एम नॉट मेकिंग एनी एक्सक्यूज और एनी कंप्लेन अबाउट इट। टू बी ऑनेस्ट, पता नहीं इट्स व्हाट इट इज, बट आई फील रियली फ्रेश वेकिंग अप, चाहे मेरी नींद जैसी मर्जी रही हो, बिकॉज आई जस्ट लव वेकिंग अप। वो और ऊपर से आज वो ऑफ डे एक्साइटमेंट भी किक इन है ना, कि आज छुट्टी है, आज मुझे कोई काम नहीं करना। आई डोंट हैव एनी ईमेल्स टू रिस्पॉन्ड, आई डोंट हैव एनी ऑफिस टास्क टू डू। तो वो चीज भी एक है। तो इस लाइक अपना टाइम अपना है, तो उसने हिसाब से अपना आज पूरा दिन हम निकालेंगे। प्लस आज सैटरडे एक अब आयल से कि सैटरडे मेरा फेवरेट है, बिकॉज आई एम वॉचिंग दिस न्यू एनिमे सोलो लेवलिंग, और उसका हर सैटरडे एक न्यू एपिसोड आने वाला है। लाइक विल यू इमेजिन कि मैंने एक एनिमे स्टार्ट करा एंड जिस दिन वो मतलब सिर्फ 12 एपिसोड्स का सीजन 1 है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, और जिस दिन मैंने उसका सीजन खत्म करा उस दिन मैंने सर्च करा कि व्हेन द नेक्स्ट सीजन विल कम आउट, जो हर कोई इंसान करता है। तो द नेक्स्ट सीजन जस्ट केम आउट द नेक्स्ट डे। हाउ लकी आई एम। बट अभी सिर्फ वो वीकली एपिसोड रिलीज हो रहे हैं, बट द फर्स्ट एपिसोड वाज क्रेजी एज फक। लाइक हर एक मिनट में इतनी एक्साइटमेंट थी, इतने ज्यादा डेड एस सीन्स थे, और जो कैरेक्टर डेवलपमेंट था वो तो अलग ही था। लाइक सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टुडे। सैटरडे है तो सैटरडे को न्यू एपिसोड भी आ रहा है, तो इट्स अ गुड डे। मैं लास्ट 2 डेज से देख रहा हूँ धूप होती है जब मैं उठता हूँ, और मैं आज ऊपर आया टेरेस पे कि थोड़ी सी धूप मिलेगी तो मजा आएगा, अपनी कॉफी एंजॉय करूंगा मैं धूप में। बट नो, आज मुझे कोई धूप नहीं मिली। ठंड इज नॉट दैट मच। मैंने सिर्फ एक स्वेटशर्ट पहनी है एंड आई एम नॉट फीलिंग दैट मच चिल्स राइट नाउ, सो गुड है। कल तो मेरा वर्क फ्रॉम होम था एंड उसके बाद भी मैं लेट हो गया सोने में, बिकॉज मैं कल एक काफी अजीब सी चीज रियलाइज कर रहा था कि एक साल में कितनी ज्यादा आपकी लाइफ बदल जाती है ना। मतलब आपको लगता नहीं है कि योर लाइफ हैज चेंज सो मच, बिकॉज एवरी डे यू आर जस्ट लिविंग योर लाइफ, तो इतना आपको नोटिसेबल चेंज नहीं होता। बट आई वाज जस्ट वाचिंग माय वीडियोस या फिर अपनी फोटोज में लास्ट ईयर की देख रहा था, एंड द पीपल आई यूज्ड टू हैंग अराउंड विद, द पीपल आई यूज्ड टू चिल विद, द पीपल आई यूज्ड टू लाफ विद आर नो लॉन्गर इन माय लाइफ। आई नो देम, बट अब मैं उनसे मिलता नहीं हूँ, अब मैं उनके साथ नहीं हूँ। अब वो अपनी लाइफ में है, मैं अपनी लाइफ में हूँ, एंड इट जस्ट डोंट एग्जिस्ट एनीमोर। दैट वर्जन ऑफ मी दैट वाज विद देम डजंट एग्जिस्ट एनीमोर, सो इट वाज क्रेजी। और मैं रात को वही देख रहा था एंड इट वाज मतलब 4 बजे आई लॉग्ड आउट, एंड उसके बाद 1 hour and 1.5 hours आई वाज जस्ट डूइंग दिस एंड रियलाइजिंग दैट हाउ मच लाइफ चेंजेस इन अ ईयर, एंड आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके साथ जो आज लोग हैं वो कल होंगे नहीं, एंड आपकी लाइफ एक अलग पाथ पे होगी। इट जस्ट सो क्रेजी टू डाइजेस्ट इन। बट आई रेड इट समवेयर, मतलब ऐसे एक बंदे की पॉडकास्ट में ही सुना था कि लाइफ इज अ सीरीज ऑफ गुड बाइज, दैट्स इट। लाइफ और कुछ भी नहीं है। जिस दिन ये एक्सेप्ट कर लोगे उस दिन बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ गुड बाइज, व्हाट अ लाइन, आई रियली लाइक इट, इट रियली इज वेरी ट्रू। आज के दिन को मैं प्लान आउट करने वाला हूँ अब अपने जर्नल में। बाय द वे मेरा जर्नल कितना मतलब जो ये नोटबुक है का कोट है, वर्क हार्ड एंड स्टे हम्बल। तो अभी बस मैं अपना जर्नल लिखने वाला हूँ एंड आज का दिन प्लान आउट करने वाला हूँ, हाउ वी आर सपोज टू स्पेंड आवर ऑफ डे। अभी 2 बज रहे हैं और मैंने अपना वो भी नहीं करा, क्या कहते हैं, लंच भी नहीं करा है, बिकॉज मैं उठा ही 12:30 समथिंग था। तो फ्रेशन अप एंड आफ्टर दैट आई मेड माई सेल्फ अ कॉफी। We are almost out of our protein, और this creatine I use ये भी खत्म हो चुका है, ये भी खत्म हो चुका है। मतलब आज जो है हमको थोड़ी सी सेविंग्स उड़ानी पड़ेगी अपनी। तो अभी हम जाएंगे प्रोटीन लेने और क्रेटीन लेने, बस बाकी चीजें तो पूरी हैं। एंड मेरे को एक चीज टेस्ट करनी है, बिकॉज मेरे पास तो बाइक है, तो बाइक पे तो प्रोटीन में लेके आ नहीं पाऊंगा। तो मैं इसको फटाफट चेक करता हूँ। जो मैं अभी सोच रहा था कि मेरे को पहले तो मैंने सोचा कि मैं वॉक करके चले जाता हूँ, तो मैंने एक चीज सोची कि इसको बैग में डाल के देखता हूँ। अगर ये डब्बा बैग में फिट आ गया तो इसका मतलब है कि हम बाइक पे जा सकते हैं बैग लेके और फिर प्रोटीन लेके आ सकते हैं। तो इसको पहले मैं चेक करता हूँ ये बैग में आएगा नहीं आएगा। जैसे मेरे को लग रहा है कि भाई ये बैग में फिट आ जाएगा, और कुछ तो आ ही जाएगा। यस, परफेक्टली राइट अप्रोच। तो बस अब इसको हम लेके बैग लेके जाएंगे खाली, और अपने सप्लीमेंट्स की आज शॉपिंग करके आएंगे। सिर्फ 2 ही चीजें लेनी है, जल्दी से लेके आते हैं। और मेरा कल मतलब ये कल ही खत्म था, बट कल भी मेरे पे स्कूटी नहीं थी, बट मैंने इतना दिमाग कल चलाया नहीं, फिर मेरे को रात को हिट हुआ तो मैं जल्दी से लेने भागा एंड शॉप बंद हो चुकी थी। 9:30 बजे गया था मैं, शॉप बंद हो चुकी थी, तो फिर बहुत दिक्कत हुई। कल मेरे को बिना प्रोटीन के निकालना पड़ा। बारिश ही स्टार्ट हो गई है, वाओ। घर चलते हैं फटाफट। और मैं मतलब ऐसे सोच रहा था कि ये डब्बा मेरे बैग में आएगा नहीं आएगा, बट इस प्रोटीन की पैकेजिंग ही चेंज हो गई है। अब ये 2 kg का सिर्फ पैकेट में आ रहा है। नाइस।
लेट्स गो होम। इससे ज़्यादा ये तेज हो गई बारिश की दिक्कत होगी। एंड यू गाइज माइट बी थिंकिंग कि मेरे पास तो मसल बेस की स्पॉन्सरशिप थी। मतलब अगर आप इस चैनल पे पुराने हो तो आपने वो वीडियो देखी होगी, मैंने बहुत टाइम पहले डाली थी जब मैं ऐसे एक तो व्लॉग्स डाल दिया करता था महीने में। तो मतलब वो मैंने बहुत टाइम पहले डाली थी। बट अब तुम सोच रहे हो कि लोगों के पास तो भाई पहले वो कंटेंट डालते हैं, फेमस होते हैं, फिर स्पॉन्सरशिप आती है। मेरे पास पहले ही कैसे थी, तो वो इंस्टा के थ्रू आई थी, तो उसमें कुछ रील्स वायरल हुई थी तब आई थी। फिर आई स्टॉप मेकिंग दैट टाइप ऑफ कंटेंट जो मुझे मतलब ऐसे वो फनी कंटेंट मुझे बिल्कुल अपीलिंग नहीं करता था, मैं बहुत ज्यादा फेक करता था। तो फिर मैंने छोड़ दिया सब कुछ डालना, तो उसके बाद स्पॉन्सरशिप भी चली गई। एंड नाउ वी आर बैक एट इट अपनी लाइफ में डेली व्लॉग्स के थ्रू। अब स्पॉन्सरशिप आए ना आए मुझे सीरियसली फर्क नहीं पड़ता है। बट अभी जो मैं प्रोटीन ले रहा हूँ उसके बारे में बात करते हैं। वो मसल बेस का ही है, तो इसलिए मैं ऐसे वो थोड़ा सा बैक रेफरेंस दे रहा था। तो यार अभी मैं तुम्हें दिखा के गया था कि वो तो डब्बे में था प्रोटीन, बट अभी मैंने जाके पूछा तो वो कह रहे पैकेजिंग चेंज हो गई, अब डब्बे में नहीं है, पैकेट में आता है। और मुझे तो बढ़िया ही लगा क्योंकि पैकेट में आ रहा है, इससे हमें 5 सर्विंग ज्यादा मिल 4 सर्विंग ज्यादा मिलेंगी। उसमें शायद 51 या 50 होती थी, तो वो ज्यादा मिलेंगी। और मेरे को 200 रुपये महंगा पड़ा है उससे, ये 4100 रुपीज का पड़ा मेरे को। ये ऑलमोस्ट मेरे बजट में आया था। इससे ये मैं लास्ट 2 मंथ से यूज कर रहा हूँ। इससे पहले मैं जो प्रोटीन यूज कर रहा था वो था ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का। वो काफी ज्यादा महंगा है यार, काफी ज्यादा कॉस्टली है। वो 7000 का पड़ता है पर मंथ। तो फिर लाइक इतना ज्यादा अभी नहीं खर्च सकते हैं, बिकॉज अभी हम काफी ज्यादा टाइट बजट पे चल रहे हैं। तो इसलिए आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस प्रोटीन, क्योंकि इससे नीचे कोई और अच्छा ब्रांड में, कोई और रेप्यूटेटिव ब्रांड, कोई और लैब टेस्टेड ब्रांड नहीं आता है। इसमें जितना प्रोटीन इन्होंने बोला उतना होता है। एंड इससे पहले वाले उसमें सर्विंग में 24 ग्राम प्रोटीन होता था, इसमें 27 ग्राम प्रोटीन है एक सर्विंग में। तो इन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी करी है, तो ये प्रोटीन और ज्यादा बढ़िया हो, बस बाकी उससे बेकार ना हुआ हो। क्योंकि आई तो लाइक इट, जो वो ओट्स में बढ़िया लगता था, हर चीज में बढ़िया लगता था। एंड बाकी हमने वो क्रिएटिन लिया जैसे तुम्हें बताया था। दैट्स इट, डन फॉर टुडे शॉपिंग, डन विद टुडेज मनी। एज यू नो कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये मैं आपको ब्रांड वैसे नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये यूज करना चाहिए। आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस जेन्युइनली कि मैं क्या यूज करता हूँ, बिकॉज मैं एक जॉब करता हूँ, तो आई अर्न सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। एंड उस बजट में मैं जो बेस्ट अफोर्ड कर पा रहा हूँ वो ये प्रोटीन है। तो बस मैं जेन्युइनली तुम लोगों को ये बता रहा हूँ। इसका वो नहीं है कि आप लोग भी यही प्रोटीन यूज करो, यू कैन यूज सम अदर ब्रांड एंड जो भी आपको अच्छा लगता है। दिस आई पर्टिकुलरली फाइंड बेस्ट इन माई बजट रेंज एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन क्वालिटी एंड एवरीथिंग। दैट्स इट। अभी आई डोंट नो क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं, बारिश हो रही थी तो मैंने घर आके फटाफट अपने कपड़े चेंज करे हैं, बिकॉज वो गीले हो गए थे। मैं चाहता नहीं हूँ ठंड लगे। एंड वी हैव चेंज अ बीनी टू। मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है बिकॉज अभी ठंड बढ़ गई है, तो बीनी पहनने में और ज्यादा मजा आ रहा है। सो आई हैव गॉट दिस न्यू ड्राई फिट एंड ये मेरी अभी करंटली फेवरेट है, बिकॉज ऑब्वियसली। एंड ये पहन के हम प्रॉपर रेडी हो गए हैं आज के पुल सेशन के लिए। आज का पुल सेशन हम बहुत ज्यादा फास्ट रखने वाले हैं। और अभी टाइम 4:30 हो रहा है और बारिश रुक गई है बाहर, तो इसका मतलब हम आराम से जिम जा सकते हैं। पुल सेशन में बस 4 बैक की एक्सरसाइज करूंगा विद फुल फोकस एंड 2 बाइसेप की एक्सरसाइज। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया, मैं बोर हूं अपने पुश पुल लेग्स वर्कआउट से। तो नेक्स्ट वीक से वी आर चेंजिंग आवर स्प्लिट। वो सोचूंगा मैं अभी कि कैसे प्लान आउट करना है। बस यही रहेगा अपना आज का वर्कआउट। फटाफट अब अपना प्री बनाते हैं और लेट्स गो टू द जिम। आई डोंट नो अभी फिजिक कैसी लग रही होगी इस ड्राई फिट में, बट कैमरा में तो थोड़ा स्मॉल लगता है ऐसे बंदा इतनी दूर से। लुकिंग गुड। लेट्स गो टू द जिम। सो आई वॉज रॉन्ग, बारिश नहीं रुकी थी और बारिश अभी भी आ रही है, बट बूंदाबांदी आ रही है, उतनी तेज नहीं है। प्लस हमने बीनी पहनी और जैकेट पहनी, तो हमें इतना पता नहीं चला। और ज्यादा तेज होती तो दिक्कत होती। बट मैं सुबह टेरेस पे कह रहा था कि आज ठंड कम है, मैं तो एक स्वेट शर्ट में ही हूँ। लगता है भगवान ने ईगो पे ले लिया, बिकॉज अभी आते हुए बहुत ठंड लगी है। बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है और ज्यादा। बट अ वेरी गुड बाइक राइड टू द जिम, एंजॉयड इट। बढ़िया मौसम। इट इज टाइम फॉर अ गुड लिफ्ट। और मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ गया है भाई, मैं जिम के जस्ट बाहर खड़े होकर व्लॉगिंग कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग। लेट्स गो इनसाइड। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this
first, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep 'em out your face, no way, you don't want it, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. तो अभी तो बारिश हो रही है तो इसलिए हम वॉक करेंगे. तो लेट्स सी 1 घंटे में अगर बारिश रुकती है फिर घर जाएंगे. 60 minutes walk completed. It is time to go home. वर्कआउट की स्टार्ट में मैं यहाँ पे कैमरा रख के वो फ़ोन रख के सॉरी कैमरा तो है नहीं व्लॉग बना रहा था और मैं चाबी निकालना भूल गया. सो वर्कआउट ख़त्म होने के बाद मैं जिम में चाबी ढूंढ रहा था एंड चाबी बाइक में ही लगी हुई थी. बच गई भाई, वैसे तो बच गई लेकिन भाई गुड डे. सो कैसा लग रहा हूँ भाई? वैसे प्रीटी बेसिक आउटफिट बट अभी आज ऑफ डे है तो मैं तैयार होकर ऑफिस नहीं जा रहा हूँ. तो घर वालों के साथ एक फैमिली डिनर पे जाना है, वहाँ जाऊँगा. अभी मेरे कमेंट्स में ना लोग बोलते हैं भाई जिम के बाद आपने शार्ट नहीं लिया. तो भाई मैं शार्ट लेता हूँ, वो हर क्लिप में दिखाना मुश्किल होता है. जैसे अभी मैं शार्ट लेके ही रेडी हुआ हूँ आफ्टर जिम. जाते हैं घर वालों के साथ एंजॉय करेंगे. अभी वीडियो नहीं एंड करता, मेरा मन नहीं कर रहा अभी व्लॉग एंड करने का. तो बाकी मैं वीडियो बाद में घर आके कंटिन्यू करूँगा. सो अभी टाइम हो रहा है 3 AM एंड ईयरफोन चेक, आईपैड चेक. सोलो लेवलिंग का सीजन 2 का एपिसोड 2 आ चुका है. ये एंजॉय करने वाला हूँ जो मैं तुमसे सुबह बात भी कर रहा था जिस बारे में. आई एम गोना एंजॉय इट. और अभी हमारी आज की लास्ट मील जो है प्रोटीन शेक. बाय द वे मैं घर आ गया था 12:30 बजे बट हमको थोड़ी सी पढ़ाई करनी थी तो उसमें मैं बिजी था. एंड उसके बाद अब हमारी ये लास्ट मील है और ये एपिसोड भी एंजॉय करना है. तो मोस्ट प्रोबेबली मैं 3:30 बजे तक सो जाऊंगा बिकॉज ऑफिस नहीं है तो वी कैन स्लीप अ लिटिल अर्ली टुडे. तो बढ़िया रहेगा वो. मेरे को भी बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, लाइक उतनी ज्यादा एक्सटेंड पे मेरे को भूख नहीं लग रही है अभी. बट हमारी मील अभी भी रहती है तो हम उसे कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद ही सोएंगे. प्रोटीन इंटेक रहता है. ऑल्दो मैं एक कैलोरी डेफिसिट पे हूँ. अगर आप भी कैलोरी डेफिसिट पे हो एंड यू ऑलवेज फील हंग्री, लाइक हर टाइम आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है, तो यू आर जस्ट डूइंग इट रॉन्ग. कैलोरी डेफिसिट पे ऐसा नहीं है, आप हमेशा ही हंगर स्टेट में रहोगे. यू शुड डिवाइड योर मील इन अ वेरी राइट वे सो दैट आप किसी भी टाइम पे हंग्री नहीं हो. वो एक राइट अप्रोच नहीं है जहाँ पे आप हमेशा हंग्री हो. दैट इज नॉट अ राइट कैलोरी डेफिसिट स्टेट. बिकॉज हाँ माना यू विल नॉट ऑलवेज बी फुल, वो जो एकदम पेट आपका भरा हुआ रहता है वो तो शायद बल्क पे ही होता है. बट इट विल नॉट बी लाइक आप बहुत ज्यादा हंगर स्टेट में हो, वो भी बहुत ज्यादा भूखे हो उस टाइम पे, तो वो भी चीज सही नहीं है. यू शुड जस्ट बी हैविंग इनफ कैलोरीज टू कीप योरसेल्फ सैटिस्फाइड एंड फोकस टू द टास्क यू आर डूइंग. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, लोग कट में जब भी अपने कटिंग स्टेज पे होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फेल्स बिकॉज दे कांट कंट्रोल देयर क्रेविंग. अगर मैं आपको थोड़ा सिंपल से स्टेप्स बताऊं ना, आप अपना कट कैसे एक अच्छे तरीके से अप्रोच कर सकते हो. सबसे सही चीज है बी बिजी. व्हेन यू आर बिजी यू विल नॉट हैव टाइम टू ईट फूड. सबसे सही चीज है. एंड बिकॉज ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो बोर हो रहे होते हैं एंड वो कुछ खाने को ढूंढते हैं. दे लुक फॉर सम प्लेजर इन द फूड. दे गो टू द फ्रिज कि आप खाने में क्या है, या फिर ऐसी कोई ड्रॉर खोलते हैं घर में क्या नमकीन है क्या है एंड फिर उस पर स्नैकिंग करने लग जाते हैं बिकॉज दे आर जस्ट बोर्ड. तो इसलिए कीप योर सेल्फ बिजी. इफ यू आर बिजी आपका दिमाग उधर जाएगा ही नहीं खाने की तरफ. एंड हैव योर रेगुलर मील्स ताकि आप बहुत ज्यादा हंगर स्टेट में ना जाओ. और दूसरी चीज, आप खुद से फिगर आउट करो कि आपको सबसे ज्यादा भूख कब लगती है. लाइक अगर मैं आपको बताऊं, मेरे को सबसे ज्यादा भूख लगती है जिम के बाद, वर्कआउट के बाद और रात को सोने से पहले. मुझे भूखे पेट बिल्कुल नींद नहीं आती है. तो मैं अपने दिन की सबसे अच्छी मील्स उस टाइम पे रखता हूँ. जिस दिन ऑफिस जाना होता है तो उस दिन तो मेरा ट्रैवल होता है, तो उस दिन तो फिर मुझे हंगर के साथ डील करना पड़ता है. बिकॉज अगर मैं उससे पहले ही कुछ एक हैवी मील ले लूंगा तो मेरे ऑफिस के जो पूरे 12 घंटे हैं तो फिर उसके अंदर मेरे पास मील्स नहीं बचेंगे वो पूरे 12 घंटे में, और मुझे काम भी करना होता है. तो मैं तब सह लेता हूँ जब मैं घर पे होता हूँ. जिस दिन मैं घर पे होता हूँ तो उस दिन मैं जिम के बाद ही एक सबसे अच्छी मील लेता हूँ. मे बी इट्स ऑमलेट एंड एग्स एंड देन माई प्रोटीन शेक, और मे बी इट्स माई सैंडविच एंड प्रोटीन शेक. और सोने से पहले तो मेरा ये मिल्क में प्रोटीन शेक रहता ही है क्योंकि मेरे को भूख बिल्कुल फिर उस टाइम पे नहीं चाहिए होती. तो ऐसे आप भी फिगर आउट करो आपको अपने दिन में सबसे ज्यादा भूख कब लग रही होती है एंड अपनी दिन की बेस्ट मील्स उस टाइम पे रखो. और सबसे ज्यादा जो लोग मैं देखता हूँ जिम में या फिर कहीं पे भी जो लोग करते हैं वो टाइम पास करने के लिए फूड खाते हैं. लाइक अगर जैसे मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अपने आप को हमेशा बिजी रखो बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उनको कुछ फन नहीं होता करने को. दे जस्ट गो आउट अपने दोस्तों के साथ एंड दे विल हैव मोमोज, जो अभी तो दिल्ली में ट्रेंड सा बन गया. लाइक हर इंसान को रोज मोमोज खाने का मन करता है. और सबसे बढ़िया टिप जो मैं तुम्हें बताऊं, स्टॉप हैंगिंग आउट विद द पीपल दैट ऑलवेज जस्ट ईटिंग आउट टू किल देयर टाइम. जो हमेशा बस बाहर खाने जा रहे हैं ताकि उनका कुछ टाइम पास हो सके. लोगों की लिटरल फन एक्टिविटी हो गई है मोमोज खाने जाना.
Stay away from that kind of people. You have to make little sacrifices if you want to be on your diet. आपको वो थोड़े से sacrifices डेली लाइफ में करने ही पड़ेंगे जो आप अवॉइड नहीं कर सकते. ऐसा नहीं होगा कि आप उन लोगों के साथ घूम भी लो एंड यू स्टे ऑन योर डाइट, बिकॉज अगर आप जाओगे यू विल ऑलवेज बी टेम्पटेड टू ईट, है ना, आपका ही मन करेगा खाने का. रादर देन दैट आप एक वॉक पे चले जाओ. जस्ट लाइक आई सेड, कीप योर सेल्फ बिजी. इफ यू आर फीलिंग कि आपको कुछ बाहर खाने का मन कर रहा है, यस, अपनी चीट मील्स रखो बिकॉज वो आपको मोटिवेट करेंगी लॉन्गर रन में अपनी डाइट पे रहने में. बट ऑन योर डेज जहाँ आप एक प्रॉपर डाइट पे रहना चाहते हो, उधर अपने आप को बिजी रखो. अपनी मील्स को रेगुलर इंटरवल्स में डिवाइड करो ताकि आप हमेशा हंग्री स्टेट में नहीं हो. और अपनी दिन की बेस्ट मील्स तब रखो व्हेन यू रियली एंजॉय देम एंड व्हेन यू रियली नीड देम. एंड फोर्थ, जस्ट स्टॉप हैंगिंग आउट विद द पीपल जो बस खाना खाने जाते हैं टाइम पास करने के लिए, जिनके पास कुछ और करने का नहीं होता. दे जस्ट वांट टू गो आउट एंड ईट मोमोज एंड दे call it the best evening. Just stop hanging out with the people like that and do something that keeps you busy and do something that keeps your mind off from the food. That is how you will control your cravings and that is how you will win on your cut. बाकी बहुत बातें हो गई आज के लिए. I hope तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी हो. मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में. Now I'm gonna just enjoy my meal and my second episode of Solo Leveling, bro.